नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य प्रदीप झा। आज हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब हम चेक कैसे करते हैं एजुकेशन को, पत्रिका में कैसे देखें कि इसकी एजुकेशन अच्छी है या इसकी एजुकेशन है ही नहीं, या एजुकेशन में ब्रेक है, या ये हायर एजुकेशन लेगा। तो जहाँ तक हम वैदिक की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंचम भाव, पंचमेश, कारक बुध और गुरु, अगर इनकी स्थिति अच्छी है पत्रिका में आपको, तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। वहीं पे अगर फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ लॉर्ड की और इन कारक की जो स्थिति है पत्रिका में, वो पाप प्रभाव में है, या 6 8 12 भाव में बैठे हुए हैं, या पंचमेश जो है वो 6 8 12 में बैठा हुआ है, या अष्टम भाव का स्वामी जो है वो पंचम में बैठा हो, या ट्वेल्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम में बैठा हो, या इनका आपस में एक्सचेंज हो, तो भी जो है वो एजुकेशन अच्छी नहीं हो। जहां तक केपी की बात करें और कस्पल इंटरलिंक की, तो केपी की जब हम बात करते हैं, तो इस जो एजुकेशन देखी जाती है ट्वेल्थ तक की, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और फोर्थ का संबंध जो है वो एजुकेशन के हाउस से होना चाहिए, और हमारी जो इच्छा पूर्ति है वो 11th हाउस है। यानी कि जो फोर्थ हाउस है वो ट्वेल्थ तक का एजुकेशन है, ग्रेजुएशन एंड अबव जो एजुकेशन है वो हमारा 9th हाउस है, और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का। तो जब 4 9 और 11 इनका संबंध बनता है, तो उस जातक की एजुकेशन बहुत ही अच्छी हो। इसके अलावा जब चौथे घर का संबंध तीसरे, 8वें और 12वें घर के साथ हो जाए, तो वो अशिक्षित रह जाता है। यानी जो तीसरा घर है वो है आपका एजुकेशन से 12वां, वो वहाँ पे एजुकेशन की हानि करेगा। अष्टम हाउस वैसे भी कठिनाई देता है, और ट्वेल्थ हाउस भी जो है वो लग्न का जो है वो 12वां है। तो यानी कि आदमी के अंदर एबिलिटी ऑफ लर्निंग जो है वो कम रहेगी, तो वो उसका झुकाव भी नहीं रहेगा शिक्षा की तरफ। तो 3 8 12 जो है वो एजुकेशन नहीं देता। अब किसी किसी में 3 और 9 भी आता है एजुकेशन में। 3 और 9 जो है वो आपको 3 4 9 भी आ सकता है। इसका मतलब 3 जो है वो कम्युनिकेशन का है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो है वो मूवमेंट का हाउस भी है 3 जो है। तो अगर किसी में 3 4 9 आ रहा है, तो हो सकता है वो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू जो है अपनी एजुकेशन गेन करे। लेकिन 3 8 और 12 अगर इकट्ठे आते हैं, या 3 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो यहाँ पे जिसकी एजुकेशन जीरो होगी। अगर 4 9 के साथ में 8 भी आ रहा है, तो वो उसकी एजुकेशन में ब्रेक होगा। आइए मैं आपको एक बार फिर से जो है वो बताता हूँ, एक बार लिखवा देता हूँ कि इसके रूल क्या है अच्छे एजुकेशन के। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, एजुकेशन का जो हाउस है वो फोर्थ हाउस है, वो ट्वेल्थ क्लास की एजुकेशन है। यहाँ नाइन्थ जो है वो अबव है। ट्वेल्थ हाउस अगर भी इसमें जुड़ जाता है तो वो रिसर्च करवाएगा। एक अच्छा एजुकेशन जो है वो फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है, 4 9 11 दे देता है आपको। वो 4 9 और 11 इन सभी भावों को एक्टिव करता है, तो आपकी एजुकेशन की प्रॉमिस अच्छी रहेगी। इसी तरह से फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों 4 9 या 4 8 9 दे देता है, तो एवरेज एजुकेशन देगी। इसके अंदर एजुकेशन जो है वो ब्रेक भी रहेगा। या एजुकेशन नहीं होगी, तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड ये जो है ये 3 8 12 को रिप्रेजेंट कर दे, तो एजुकेशन में ब्रेक। रिसर्च के लिए फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 4 9 11 के साथ साथ ट्वेल्थ हाउस को भी एक्टिव करेगा। इसका मतलब ट्वेल्थ हाउस जो है आपका रिसर्च है, तो आपकी जो एजुकेशन होगी वो हायर एजुकेशन होगी, और आप उसमें रिसर्च करेंगे।
चलिए एक प्रैक्टिकल से हम देख लेते हैं। एक मैं भी एक पत्रिका निकालता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम रिसर्च करते हैं, एजुकेशन कैसी होगी। जैसे मैंने यहाँ एक पत्रिका निकाली है, या अभी की पत्रिका ही देख लेते हैं। अभी एक पत्रिका बनी है, इसी पे लगा लेता हूँ मैं चार्ट पे। एक ये पत्रिका बनाई है 17 अक्टूबर 2021, समय 21:43 और स्थान दिल्ली का है। ये अभी अभी की पत्रिका मैंने बनाई है। अब इसके अंदर मान लीजिए हमने इसकी एजुकेशन का प्रॉमिस चेक करना है, ये पढ़ेगा पढ़ेगा या क्या करेगा। तो देखिए ये 3 नंबर की पत्रिका बन रही है, और यहाँ का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी वो शुक्र बनता है। और शुक्र जो है वो यहाँ पे छठे हाउस में बैठ गया है। तो छठा हाउस अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे ये इसकी एजुकेशन में दिक्कत। इसके अलावा पंचम भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, जो कि ये नीच राशि के बैठे हैं। तो पंचम भाव का फल यहाँ पे खराब हो गया। इसके अलावा कारक की बात करते हैं, तो जो विद्या के कारक हैं, यानी कि फिफ्थ हाउस में एजुकेशन के जो कारक हैं वो बुध है, वो वहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठे हैं और उच्च राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे बुद्धि उनकी अच्छी होगी, लेकिन चूंकि वो मंगल से भी प्रभावित है, और मंगल जो है वो जल्दबाजी का कारक है, और बुध जो है वो जिसके साथ बैठता उसकी तरह ही फल देता है। तो यानी कि एजुकेशन में हर्डल होगी, और जो डिसीजन लेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन के गलत होंगे। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, और वो भी नीच राशि में। लेकिन यहाँ पे इनका नीच भंग हो रहा है, लेकिन है अष्टम में। तो यहाँ पे जो उसका विवेक होगा वो भी थोड़ा खराब। तो ये तो मैंने बताया इसमें इसकी पत्रिका 3 जो बन रही है। अब हम इसको केपी से कैसे चेक करते हैं। तो केपी से चेक करना बहुत आसान है। ये कैसुअल पोजीशन में जाइए आप, और फोर्थ हाउस जहाँ लिखा है इसका सब लॉर्ड देखिए, ये देखिए जुपिटर है। तो आपने यहाँ पे फोर्थ हाउस का यहाँ पे लिख लिया आपने। फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर जो है ये किसके नक्षत्र में है, यहाँ देखिए जुपिटर जो है ये मार्स के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करिए कि ये D1 में यानी लग्न पत्रिका में कहाँ है? जुपिटर जैसे देखा आपने अष्टम भाव में बैठे हैं, और जो मंगल है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। हमने लिख लिया है। यहाँ देखिए चतुर्थ में मंगल और अष्टम। अब सिग्निफिकेटर की बात करते हैं, इनके निकाल लेते हैं। जुपिटर का सिग्निफिकेटर यानी कि जुपिटर जो है वो जन्म पत्रिका में किन किन ये भाव चार्ट के अंदर किन किन भावों का स्वामी है और कहाँ बैठा है। तो सप्तम भाव और 11वें भाव का स्वामी और नवम भाव में बैठा हूँ। सप्तम अष्टम एकादश, और बैठा जो है वो नवम में है। तो सप्तम अष्टम एकादश और नवम, सप्तम अष्टम एकादश और नवम भाव में बैठे हैं। जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर जो है वो मार्स के नक्षत्र में है। अब यहाँ पर मार्स को देखिए कि किस किस भाव के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हैं। तो अगर मैं मार्स की बात करता हूँ, तो मार्स यहाँ पे छठे भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी और पंचम भाव में बैठे हैं। आपने मार्स देखा छठे भाव का स्वामी है, पंचम में बैठे हैं,
लेकिन मार्स जो है वो किसके नक्षत्र में है ये भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ मार्स देखिए, मार्स के नक्षत्र में है, तो हमें कुछ और जरूरत है। अब हमने इनके एजुकेशन निकाला, इसके सारे भावों को लिख देते हैं यहाँ पे। 4, 5, 6, 8, 9, 7, 7, 8, 9, 11, 4, 5, 9 और 11। ये देता है अच्छी एजुकेशन, गुड एजुकेशन। लेकिन यहाँ पे 8th भी इन्वॉल्व है, तो 8th इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे एक देता है ये ब्रेक इन एजुकेशन। ये आपने देख लिया, ये हमने निकाले कि इसकी एजुकेशन तो अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे 8th भी इन्वॉल्व है चूंकि यहाँ पे, तो ये ब्रेक दे देगा। अब हम एजुकेशन हमने का प्रॉमिस चेक किया। अब एजुकेशन जो है, प्रॉमिस तो ठीक है, लेकिन ये जब एजुकेशन लेगा उस टाइम जो दशा चल रही होगी वो मेजर रोल प्ले करेगा कि भैया इसकी एजुकेशन उस टाइम अच्छी होगी या ये ब्रेक वाली हो जाएगी। तो ये प्रॉमिस तो दोनों आ रहे हैं। अब ये दशा के ऊपर डिपेंड करता है इसका एजुकेशन कैसे होगा, कैसा होगा। अब हम दशा देखते हैं, तो यहाँ दशा चल रही है जुपिटर की, और ये है 2030 तक। तो जुपिटर का जो आज का गोचर है वो सैटर्न में ही है। देखिए जुपिटर जो है, जुपिटर हम देख लेते हैं, ये दशा चल रही है इनकी, जुपिटर की दशा जो है वो है जुपिटर की। और जुपिटर का जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट क्या है, सैटर्न है। सैटर्न की राशि में 10 नंबर में ट्रांजिट करे ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जुपिटर जो है, यहाँ पे आपने देख लिया कि जुपिटर अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें दे रहा है। अब यहाँ पे जब जुपिटर अच्छी और बुरी दोनों चीजें दे रहा है, तो इसका मतलब अच्छी एजुकेशन भी होगी और खराब एजुकेशन भी होगी, ये तो क्लियर कर दी जुपिटर ने। लेकिन अब इसका ट्रांजिट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि भैया इसको अच्छी एजुकेशन की तरफ देखकर की तरफ जाऊंगा लेकर के, या खराब एजुकेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो सैटर्न। अब सैटर्न देखिए यहाँ पे कस्पल पोजीशन में कि किन किन भावों के अंदर वो रूल करता है। क्या चौथे भाव के अंदर है सैटर्न? सैटर्न चौथे भाव में नहीं है। तो क्या सैटर्न नवम भाव में है, राशि लॉर्ड के रूप में है? तो ये नवम भाव को तो इंडिकेट करता है। क्या सैटर्न, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 4 में है? नहीं है, सिर्फ 9 में है। लेकिन एजुकेशन के जो दूसरे हर्डल वाले भाव हैं, क्या 8 और 3 और 12 में भी है? तो यहाँ पे देखिए ये 12 में तो सैटर्न नहीं है, 8 में सैटर्न नहीं है, और 3 में भी सैटर्न नहीं है। इसका मतलब जो उसकी एजुकेशन होगी वो जुपिटर के पीरियड में अच्छी होगी, कोई हर्डल कोई ब्रेक नहीं आएगा, गुड एजुकेशन। ये तो महादशा ने प्रॉमिस कर लिया कि एजुकेशन ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अंतरदशा की। तो जब अंतरदशा इसकी चलेगी, अब एक एक करके देख लेते हैं। अभी जो दशा चल रही है इसकी जुपिटर में केतु की चल रही है, क्योंकि जो बुध है वो खत्म हो चुका है, अब जुपिटर में केतु की चल रही है। और केतु का जो ट्रांजिट है देखिए आज की ही है, तो केतु का जो ट्रांजिट है वो मंगल है। तो मंगल जो है वो क्या कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है? देखिए क्या चौथे भाव को रूल कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या नौम भाव को रूल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। यानी कि जुपिटर में केतु, तो केतु का जो ट्रांजिट है वो है मार्स, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं ना। अब जो मार्स है वो किन किन हाउसेस को रूल कर रहा है वो भी आपने यहाँ से चेक करना है, डेसिमल पोजीशन।
यानी कि इसको बोलते हैं भाव निर्देशन। अगर आप एस्ट्रोसेज के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो उसके अंदर केपी में जाएंगे, उसके अंदर भाव निर्देशन आएगा। तो भाव निर्देशन में आपने देखना है कि ग्रह किस किस भाव को रूल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव को एक्टिव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन नवम भाव को यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल तरीके से सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में आ रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल रूप में रीड कर रहे हैं। क्या ये आठ अष्टम को भी कर रहे हैं? अष्टम में नहीं है। क्या ये तीसरे को कर रहे हैं? तीसरे में भी ये बहुत पावरफुल है। यानी कि एजुकेशन जो है इसमें नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही होगी। तो यहाँ पे नाइन्थ के साथ साथ ये तीसरे को भी एक्टिव कर रहे हैं, यानी इनकी जो एजुकेशन होगी वो होगी ऑनलाइन। 3 और 9 यूज हो रहा है। इसके बाद जो दशा आएगी वो आएगी वीनस की, जुपिटर में वीनस। अब आपने यहाँ पे देखना है जुपिटर में वीनस। अब जिस टाइम ये दशा स्टार्ट होगी, यानी कि 3/1/2022, उस टाइम वीनस का आपने ट्रांजिट देखना है। तो ये हम गए यहाँ ट्रांजिट में, दशा जो स्टार्ट हो रही है वो जुपिटर में वीनस की हो रही है 3/1/2022 को। 3/1/2022 वीनस जो है वो धनु सेजिटेरियस में, यानी कि धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। तो यह जो वीनस का ट्रांजिट होगा वो क्या होगा? वो होगा जुपिटर, क्योंकि ये 9 नंबर राशि में गोचर करेंगे। अब आपने यहाँ देखना है कस्पल पोजीशन में कि क्या जुपिटर फोर्थ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है फोर्थ में, सब लॉर्ड के रूप में आ रहा है। क्या जुपिटर नाइन्थ में आ रहा है? जुपिटर नाइन्थ में नहीं आ रहा है। क्या जुपिटर 11th में आ रहा है? 11th में भी आ रहा है। तो ये देखिए आप कि जुपिटर ने 4 और 11 दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस एजुकेशन जो जुपिटर में वीनस होगा उस टाइम अच्छी एजुकेशन की होगी। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पत्रिका के अंदर कैसे उसकी एजुकेशन को पढ़ा, प्रॉमिस को पढ़ा, उसके ऊपर दशा को कैसे लगाया, और दशा के बाद ट्रांजिट कैसे फिक्स किया। क्योंकि दशा तो हमेशा फिक्स रहनी है, जन्म के टाइम ही दशा हमारी फिक्स होगी। जो दशा का ट्रांजिट है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कि भैया ट्रांजिट बताता है कि ये एक्चुअल में होगा क्या, उसको अच्छी चीज मिलेगी, जो प्रॉमिस है वो उसको उसमें मिलेगी, या जो नेगेटिव प्रॉमिस है वो उसको मिलेगा। तो वो ट्रांजिट ही करवाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कस्पल इंटरलिंक के थ्रू इसी पत्रिका के ऊपर इसकी एजुकेशन कैसे होगी वो बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।